नमस्कार दोस्तों, नए उम्मीद नए सफर के साथ नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अब बात करेंगे 2025 के लिए उन अभ्यर्थियों के बारे में जो या तो 12th पास कर चुके हैं या सारी एजुकेशन कर चुके हैं। अब क्या करें, सबसे बड़ी समस्या आती है कि अगर मेहनत करने वाला अभ्यर्थी सोचता है आखिर हम कौन सी वैकेंसी को देखें, क्या करें, कैसे करें, और जो लोग रास्ता भटक रहे हैं उन सब के लिए यह वीडियो हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अनुभव पर आधारित होगा, ना जाने कितनी नई चीज आप सीखोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 2025 एक अध्याय शुरू हो रहा है। अब ये अध्याय शुरू हो रहा है, यह सबके लिए अलग अलग सेक्टर में अलग अलग नई नई संभावनाओं के लिए एक नया उदय हो रहा है, इतना समझिएगा। अब देखो वैकेंसी क्या आएंगी, कैसे आएंगी, ये केवल एक अनुभव पर आधारित होगा और इतना बताएंगे आपके ऊर्जा और संचार एक नई मोटिवेशन देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप 12th पास हैं तो अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप किस वैकेंसी के लिए लग सकते हैं, कहाँ किस राज्य में वैकेंसी आ सकती हैं, आप रेलवे के लिए लगें या बैंकिंग के लिए लगें या टीचर की वैकेंसी कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपकी उम्र 18 साल है और आपने 12th पास कर लिया है या 10th ही पास हो, 18 वर्ष हो, 10th पास हो या 12th पास कर लिया है, इतना याद रखो। अब देखो ये दोनों के लिए वैकेंसियां हो सकती हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप 18 साल के हो गए हो, अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, सरकारी नौकरी में आप जाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको बताते हैं, अगर आपकी हाइट है, अगर आप हाइट की कैटेगरी को क्वालिफाई करते हो तो आप इन वैकेंसियों में जाना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रयास करना चाहिए, पुलिस की वैकेंसी है, एसएससी जीडी की वैकेंसी, इन वैकेंसी में प्रयास करना चाहिए। इन वैकेंसी में प्रयास करने से क्या होगा, आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। अगर आप इन कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफिकेशन कम मांगी जाती है, पेपर इजी आता है, पेपर इनका क्या देखने को मिलता है, इजी देखने को मिलता है, क्वालिफिकेशन 10th रहती है, जैसे एसएससी जीडी की वैकेंसी हो गई। अगर मान लो कांस्टेबल की वैकेंसी आती है तो 12th मांगा जाता है। और यहाँ पर अगर आप हाइट की कैटेगरी को क्वालिफाई करते हो तो आप कम मेहनत में एक अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको मान लीजिए अगर आपकी हाइट है तो आपको किन वैकेंसियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, सबसे पहले पुलिस की वैकेंसी को, एसएससी जीडी की वैकेंसी को प्राथमिकता देनी चाहिए। नए अभ्यर्थियों के लिए तो एसएससी जीडी वैकेंसी बिल्कुल रामबाण है। बिल्कुल अगर आप सही से तैयारी करते हो तो आप सिलेक्शन एक सरकारी नौकरी पा सकते हो, उसके बाद अपना करियर सुनिश्चित कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करते हैं, जिन अभ्यर्थियों की जैसे मान लीजिए हाइट नहीं भी है, वह किस एग्जाम की तैयारी करें या कैसे उनको, मतलब वह सरकारी नौकरी कौन कौन सी हैं। तो जैसे मान लीजिए आप जल्दी अगर नौकरी चाहते हो तो जल्दी नौकरी में दिक्कत क्या होती है कि प्रोसेस जो सरकार का होता है बड़ा लेट होता है। ये आपको हम सटीक बता रहे हैं, प्रोसेस सरकार का क्या होता है, बड़ा लेट होता है। आप कोई भी नौकरी अगर चाहते हो साल भर में, 2 साल भर में मिल जाए तो बहुत मुश्किल होता है, समय एक लगता है। अगर रेलवे की वैकेंसी की बात करते हैं, ये रेलवे की वैकेंसी में आप लग सकते हो, रेलवे की वैकेंसी में लग सकते हो, लेकिन अब रेलवे की वैकेंसी अगर आप बिल्कुल जीरो हो तब रेलवे की वैकेंसी में लग जाओ और बिल्कुल तैयारी कर डालो। अब अगर मान लीजिए 10th पास हो, 12th पास हो, तो आपके लिए रेलवे की वैकेंसी इस समय 2025 में दस्तक दे चुकी है। अब सर पुलिस की वैकेंसी हमने बताया, तो पुलिस की वैकेंसी क्या आएगी, यूपी में भी 60,000 फाइनल हो रही है और बिहार में भी वैकेंसी देखने को मिली है। उम्मीद है कि यूपी में वैकेंसी भी आएगी और बाकी एसआई की वैकेंसी आएगी, जिसकी हम अपडेट देते रहेंगे। अब देखो रेलवे की, अगर मान लो 10th 12th पास हो, हाइट नहीं है, या आप किसी भी एग्जाम की अगर हाइट भी है, मान लो अब मान लीजिए बहुत अभ्यर्थी जो जिनको हमने भी पढ़ाया, जो पुलिस अभ्यर्थी एग्जाम में छट गए, वह रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो अधिकांश अभ्यर्थी रेलवे की तैयारी करते हैं, नए अभ्यर्थी भी रेलवे की तैयारी कर सकते हैं और प्रोसेस थोड़ा रेलवे का लंबा हो सकता है। इस समय अगर आप 10th पास हो तो रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है, 12th पास हो तो आपने अगर एनटीपीसी का फॉर्म डाला होगा तो लगभग 13 से 14,000 रेलवे की वैकेंसी थी। 35,000 जो वैकेंसी थी ये रेलवे में लगभग ग्रुप डी की आ चुकी है, लगभग वैकेंसी बढ़ेंगी। अब आप कहोगे सर 10th या 12th पास करके क्या हम बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो बैंकिंग में क्या कोई हाइट वगैरह मांगा जाता है, बिल्कुल नहीं मांगा जाता, तैयारी कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, बैंकिंग में 12th के बाद बैंकिंग के लिए जो वैकेंसी नहीं है, अधिकांश वैकेंसी आपको ग्रेजुएशन के बाद मिलती है। ग्रेजुएशन में आप चाहे बीए किए हो, चाहे बीएससी किए हो, चाहे बीकॉम किए हो। इंटर वाले अभ्यर्थियों का यही प्रश्न रहता है, सर अधिकांशतः लोग बीकॉम वाले ही बैंकिंग में जाते हैं,
तो बीकॉम वाले बैंकिंग में अधिकांशतः नहीं जाते। ना जाने कितने लोग देखा होगा किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन कर रखा है और वो बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं। उनके पास केवल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप 10th या 12th में हो और आप अगर बैंकिंग के सेक्टर को अपनाना चाहते हो, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए शुरुआत में, अगर तुरंत सिलेक्शन लेना। अगर नहीं तुरंत सिलेक्शन चाहिए तो 10th और 12th, अधिकांशतः अभ्यर्थी क्या करता है 10th 12th के बाद ग्रेजुएशन करता है। जो गांव का अभ्यर्थी होता है, जो ग्रामीण अभ्यर्थियों की हम ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं बीए बीएससी बीकॉम करते हैं। अब जब बीए बीएससी बीकॉम करते हैं 3 साल इन ग्रेजुएशन में लगाते हैं, 3 साल ग्रेजुएशन में लगाते हैं। अगर इन 3 साल के दौरान अगर ये बैंकिंग की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं या रेलवे की एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं या पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अधिकांशतः जब मान लीजिए क्वालिफिकेशन ही बैंकिंग की होती है, जैसे इसमें तो तैयारी करते रहेंगे, मान लीजिए इसी के साथ इंटर के बाद ही करते रहते हैं, फाइनल सिलेक्शन तक जा सकते हैं। लेकिन बैंकिंग में क्या है, आपके पास जो है डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन की, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो। अब यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम तक जब तक आपका हो रहा है तब तक आप 3 साल इस तरह तैयारी करो, मतलब समझो पेपर फर्स्ट ईयर में ही है, पेपर सेकंड ईयर में ही आपका है, या पेपर फाइनल ईयर में ही। तो अगर आप फाइनल ईयर तक जाते हो तो 3 से 4 साल का प्रोसेस हो सकता है। जब तक आप बीकॉम या बीए करोगे तब तक आप क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो और एक ही बार में आपका सिलेक्शन बैंकिंग में हो सकता है। बल्कि क्या है, आपको इंटर से ही जागरूक होना पड़ेगा। अब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे क्या होते हैं कि भाई जब पेपर आएगा तब पढ़ लेंगे, हम तो बोर्ड के में एक दिन पढ़ के पेपर दे दिए 80-85% नंबर आ गया। तो भाई जितना पढ़े थे वो अलग की बातें थी, लेकिन अब कंपटीशन है भाई। अगर मान लो एक क्लास में तुम बैठते थे, एक क्लास में कितने लोग होते थे, 50 लोग होते थे, 50 में कितने टॉपर, मान लो 50 में तुम एक टॉपर थे, अब 50 में टॉपर थे 49 को पीछे किया था। आज उन्हीं 49 जो एक एक निकल करके आए वही आबादी यहाँ तुमसे लड़ाई कर रही है। तो ये नौकरी का मामला है भाई, थोड़ा संभल के। अब इसमें होता क्या है कि पुलिस की वैकेंसी मैंने बता दिया, रेलवे की वैकेंसी की तरफ जा सकते हो, बैंकिंग की वैकेंसी की तरफ जा सकते हो। अब आपका उद्देश्य बहुत अभ्यर्थियों का होगा टीचर बनना। टीचर अधिकांशतः आपको बताएं, अधिकांशतः क्या होता है, जो कुछ लोग तो उम्मीद ही नहीं करते टीचर बन जाते हैं। लेकिन क्या होता है, उम्मीद टीचर अगर आपको शुरू से ही बनना है, अगर पैशन ही टीचर है कि भाई हमको प्राइमरी में जाना है, हमको जूनियर में जाना है, हमको टीजीटी करना है, हमको पीजीटी टीचर बनना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। अब देखो इसके लिए एक लंबा प्रोसेस है, टीचर के लिए लंबा प्रोसेस है। लेकिन टीचिंग में सबसे अच्छा कि अगर आपका प्रोफेशन है तो आप 12th से ही पढ़ाना शुरू कर देते हो। ये क्यों बोल रहे हो, अगर आपका कोई सब्जेक्ट है और अगर आप थोड़ा भी अच्छा जानते हो तो आप टीचिंग में 12th से ही पढ़ाना शुरू कर देते हो। अब आपको जिस सब्जेक्ट के प्रति रुचि हो उस सब्जेक्ट के प्रति आगे बढ़ सकते हो। अब आपने कहा सर चलो ठीक है हम 12th पास किए, हमारा उद्देश्य टीचर बनना है। अब टीचर बनना है तो सबसे पहले देखो, अगर आप बिहार से हो तो बिहार में क्या होता है, डीएलएड होता है, 12th के बाद ही हो जाता है। अब इसमें क्या देखिएगा कि डीएलएड का कोर्स कर लिया 2 साल में, उसी के साथ उन्होंने सीटेट पास कर लिया, बिहार में वैकेंसी आई, ना जाने कितने लोग टीचर बनने हैं, पढ़ा रहे हैं। तो 12th के बाद ही, ग्रेजुएशन भी नहीं किया है उन्होंने। अगर आप बात करते हैं कि चलो भाई हम 12th के बाद बीएड कर लेते हैं, हम इस समय बिहार ही की बात कर रहे हैं, अगर आप 12th के बाद बीएड करते हैं तो 12th के बाद बीएड करते हैं, बिहार में ना जाने इस समय कितनी वैकेंसी आई। एक जमाना था बिहार में वैकेंसी नहीं आई थी, अब इस समय वैकेंसी। फिर उसके बाद सीटेट कर लेते हैं तो आप जूनियर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे, प्राइमरी के लिए नहीं होंगे। तो ये टीचर की वैकेंसी हो गया। लेकिन अन्य राज्य की बात करते हैं, जैसे यूपी की बात करते हैं, तो यूपी में अभी तक 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है टीचर की वैकेंसी देखने को नहीं मिली है, चाहे प्राइमरी की हो चाहे जूनियर की बात करते हैं। लेकिन अब यूपी में क्या है कि वैकेंसी ऐसा तो है नहीं कि आएगी नहीं, वैकेंसी जैसे बिहार का जमाना आया ऐसे यूपी का जमाना एक बार आएगा, लेकिन अब वो 2027 से पहले आएगा या कब आएगा ये तो एक उम्मीद की जा सकती, लगभग अंदाजा माना जा सकता है 2026 हुआ एक स्वर्णिम अवसर होगा कि यूपी में वैकेंसी देखने को मिलेगी, एक अंदाजा लगाया जा सकता है। अब शायद ये सही भी हो सकता है ये आंकड़े। अब ये पूरा ये तरीके हैं कि आप पुलिस की तैयारी कर सकते हो, आप
18 साल से ऊपर हो तब तैयारी में जाते हो। अब बहुत लोग अभ्यर्थी होंगे, सर हम रेलवे की तैयारी करते हैं, अगर नहीं होता है तब भी क्या होगा? अरे भाई रेलवे की तैयारी करते हो तो आगे एग्जाम होते हैं, यूपीपीएससी का एग्जाम होता है। जितना तुम रेलवे या ये इन सब में पढ़ लोगे, अपने सिलेबस को मजबूत कर लोगे। ग्रामीण अभ्यर्थी क्या होता है, 12th के बाद आता है, उसको आता जाता भाई अब वास्तविकता है, नाराज होने की बात नहीं कि मतलब जानकारी नहीं होती है। वह 12th को पास कराता है, 70-80% नंबर आ जाता है। अधिकांशतः अभ्यर्थी 100 में से तुम आपको मिल जाएंगे 70 अभ्यर्थी मिल जाएंगे जिनकी अच्छी तैयारी नहीं थी, 30 अभ्यर्थी ठीक ठाक मिलेंगे जिनको कुछ आ रहा है। ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं, मतलब ऐसी समस्या ग्रामीण स्तर पर देखने को मिलती। तो हमने बताया कि आप तैयारी किसी एग्जाम करो, आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको नुकसान तो बिल्कुल होने वाला नहीं। आप कुछ चीज़ें सीखोगे, वही चीज़ें अगर सिखा दोगे तब भी आपका कल्याण होने वाला है। तो ये हो गई वैकेंसी, हमने टीचर की बात की। अब सर 2025 में कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। रेलवे की वैकेंसी आप देख रहे हो पेंडिंग चल रही है। रेलवे की वैकेंसी अभी रेलवे की जो ग्रुप डी का फॉर्म जिन लोग डालना चाहते हैं, 10th पास हैं, 18 साल उम्र है, वह डाल सकते हैं। पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश में दोबारा देखने को मिल सकती है। 60,000 के बाद बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, एक बार फिर से देखने को मिलेगी। और यूपीएसआई की वैकेंसी देखने को मिलेगी। बिहार में पुलिस की वैकेंसी देखने को मिलने वाली, बैंकिंग वैकेंसी, एसबीआई की वैकेंसी आ चुकी है, आरआरबी की वैकेंसी आने वाली है। ये अधिकांशतः बैंकिंग की वैकेंसी आपको हर साल देखने को मिल जाती हैं। टीचर की वैकेंसी इस समय बिहार में है, अभी टीआरई 4 आने वाला है। राजस्थान में रीट के बाद एग्जाम होने वाला है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर वैकेंसियां देखने को मिल रही हैं। यूपी में भी 2026 तक 25 बता सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं शायद यूपी टेट वगैरह करवा लिया जाए, और 2026 में तो इनको तक वैकेंसी शायद उम्मीद है आ जाए। अभी वीडियो रिकॉर्ड करके मत रख लेना कि सर 2026 में देखेंगे वैकेंसी यूपी में आई कि नहीं आई। अब देखो, हिंदी फिल्मों की तरह अगर बात करते हैं, लाइफ में अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, तो अगर ठीक ना हो तो अंत नहीं है। मतलब अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर स्टार्ट करना है। आपको हार चुके हो, निराश हो चुके हो, तो निराशा को छोड़ो, एक उम्मीद जगाओ अपने अंदर। आपने कितनी मेहनत की है, कितना संघर्ष किया है, उस संघर्ष को सफल बनाना है। तो पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, टीचर, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, इन एग्जाम को हमने टारगेट किया क्योंकि एक तरीके से ये नॉर्मल एग्जाम होते हैं, निकालना आसान होता है अगर प्रोसेस इनका सही हो। अगर ये किसी दिक्कत में, जैसे मान लो 2-3 साल दिक्कत हो जाता है। रेलवे की वैकेंसी 2019 में आई थी, 2019 के बाद कोविड-19 आ गया, 2021 तक फाइनल हुई है। तो ये थोड़ा अब ये डिले होता है, ऐसी वैकेंसियाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन बैंकिंग का जो फास्ट कार्यक्रम होता है, अगर आप तैयारी करते हो अच्छे से सेलेक्ट हो सकते हो। बिहार में जैसे टीचर की वैकेंसी इस समय 3 से 4 महीने में प्रोसेस को फाइनल कर दिया है, चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2। तो अलग अलग स्तर पर अब वैकेंसी जो देखने को मिलती हैं। और ऐसा नहीं कि आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा, बस थोड़ा सब्र रखना है। और बाकी ये सारी वैकेंसियाँ उत्तर प्रदेश में हमने बताया भी। तो बाकी अगर कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो, अगर आपका पॉइंट मिस हो गया तो आप पूछ सकते हो। बाकी टीचिंग के रिलेटेड जितनी वैकेंसी हैं, चाहे सेंट्रल में DSSS की हो, चाहे MRS की हो, ये सब वैकेंसी देखने को मिलती हैं। अगर आपके कमेंट आएंगे तो हम और वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे जिसमें आपकी क्वेरीज होंगे, उस सेशंस को लेने का प्रयास करेंगे, उस सेशन के बारे में बताने का, उस वैकेंसी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो आप कौन सा वीडियो चाहते हैं ज़रूर बताइए। बाकी हमारी जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के बाद। नेक्स्ट सेशन में अब आपको कंटिन्यू 2025 में कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, क्योंकि इस समय हम एक्टिव नहीं थे पूरी तरीके से, अब एक्टिव हो चुके हैं। चाहे एक ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।